आज आप सभी का फिर से एक बार हम इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे वर्तमान साथी जो इस वीडियो के फ्रेम में दिख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का संगठन बैठक इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर बराबर चल रही है। और अभी अभी इन्होंने बस्तर का दौरा किया, उसके बाद रायपुर में रहे और आज बिलासपुर में है। तो मैं पूछना चाहूँगा मान्यवर अरविंद कच्छप साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का, आपका क्या अहम है, किस उद्देश्य को लेकर के आप बिलासपुर की धरती में पहुंचे हुए हैं? आज हम लोग बिलासपुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का 9 जून को होने वाले रैली और ज्ञापन कार्यक्रम जो भारत के सभी जिलों में होना है, उसकी तैयारी के संदर्भ में पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते हुए आज हम लोग बिलासपुर में आए हुए हैं। और बिलासपुर में काफ़ी अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और 9 जून का जो कार्यक्रम है रैली और ज्ञापन का, उसका पूरा समर्थन मिल रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि भारत के मूल निवासी मसीही समुदाय के ऊपर मनुवादी आरएसएस संगठन के द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से मारपीट करने और पुलिस के सहयोग से उनके आराधना प्रार्थना को भंग करने और उन पर झूठा एफआईआर लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो असंवैधानिक गतिविधि है आरएसएस और मनुवादी संगठनों के द्वारा, और साथ ही पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और संवैधानिक रूप से हर एक व्यक्ति को धर्म मानने का आजादी है, संविधान हमें आजादी देता है। ये कौन लोग हैं आखिर कि हमें मना करते हैं? निश्चित तौर पर ये मनुवादी संगठन के लोग हैं और हम मूल निवासियों को किसी न किसी रूप में दबाने का, प्रताड़ित करने का, कमजोर करने का काम करते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। और 9 जून को मैं अपील करना चाहूंगा बिलासपुर की जनता से, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी, मूल निवासी संगठनों से भी, कि आप सभी आकर के राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का समर्थन करें और इस रैली को बड़े रूप में, बृहद रूप में सफल बनाएं। जी, जैसा कि बिलासपुर की स्थिति के बारे में कुछ साथियों ने आज अवगत कराया कि कुछ ऐसे गैर संवैधानिक लोगों के द्वारा जो दबंगाई करते हुए और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के बहुत सारे घरेलू चर्च को बंद किए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं बंद किए जा रहे हैं, पास्टरों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं बिलासपुर के अंतर्गत। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सारे कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के मिलीभगत से चल रहा है और ये गुंडागर्दी है। सीधी तौर पर किसी भी धर्म विशेष को टारगेट करना और उनको प्रताड़ित करना, ये संविधान विरोधी, संविधान द्रोह तो है ही, और साथ ही गुंडागर्दी भी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत के संविधान में सभी को धर्म मानने की आजादी है और ये सिर्फ मनुवादी धर्म को थोपने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम भारत के मूल निवासी इस बात का विरोध करते हैं। और हम समानता के धर्म, ईसाई धर्म जो समानता का धर्म है, जिसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी बिल्कुल भी नहीं है, हम ऐसे धर्म को मानना चाहते हैं। परंतु मनुवादी धर्म जो जाति पाति, गैर बराबरी, छुआछूत से भरा हुआ है, हम उसको कैसे मान सकते हैं? क्या हमारा मान सम्मान वहां पर बचा रहेगा? परंतु यहाँ पर गलत तरीके से उसको थोपने की साजिश की जा रही है। और इसीलिए हम लोग जो है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से इनके तमाम करतूत को, तमाम षड्यंत्रों का हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम आपके हर एक षड्यंत्र का हम पर्दाफाश करेंगे और हम आपका सामना भी करेंगे। और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर आने वाले दिनों में एफआईआर भी होगा, वो सलाखों के नीचे पीछे होंगे। हम इस बात को कह रहे हैं। और साथ ही अभी हम शांत हैं या हम सीधे साधे रूप में बात कर रहे हैं या संवैधानिक दायरे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। हमें कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा जारी रहा, अगर बिलासपुर में और छत्तीसगढ़ में और भारत में ऐसा जारी रहा, तो हम पूरे भारत में मूल निवासी संगठित होकर के इनका विरोध करेंगे और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे कि ये संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत देश हमारा है, हमारा अधिकार है। और इस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से भारत के मूल निवासियों को मारना, पीटना और संविधान द्रोह करना, ये ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाए। जैसे कहा जाता है कि पुलिस उनके संरक्षण में रहती है, तो ये क्या संविधान के अनुसार है? पुलिस को चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति का, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उसकी रक्षा करे। परंतु यहाँ पर पुलिस को भी आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग चला रहे हैं और उनकी गुलामी करा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हर एक को संवैधानिक अधिकार मिलेगा। जी, हमारे बीच में इस वीडियो के फ्रेम में हमारे एक साथी दिख रहे हैं। आप क्रिश्चियन नहीं हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा से संबंधित करते हैं, हमारे सतनामी कौम को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं और 9 तारीख के लिए आपकी क्या योगदान रहेगा? साथियों, आज बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के तहत हमारा जो आप विंग है,
तो उसमें ये जो क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अरविंद कश्यप जी आए हुए हैं और हम सहयोगी संगठन हैं। राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा बाबा गुरु घासीदास की जो क्वालिटी का आंदोलन है, बुद्ध का ही मूवमेंट को आगे लाया। क्रिश्चियन हमारे भाई लोग जो क्रिश्चियन मसीह को मानने वाले साथी को, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरएसएस के लोग जो सत्ता का दुरुपयोग करके चर्च में घुस करके अन्याय कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा, हम सभी मूल निवासी संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत आते हैं। हम उनका साथ सहयोग करेंगे और उनका साथ देंगे। उनके कंधे के कंधे मिला करके हम एक साथ आंदोलन करेंगे। यदि इनकी हरकत ये बाज नहीं आते हैं तो हम लोग बड़ा मोर्चा हम लोग बिलासपुर के अंदर निकाल लेंगे। और हमारे लोगों को हम तो तैयार कर रहे हैं, वो मूल निवासी अब जाग रहे हैं, अब इकट्ठे होने लगे हैं, तो यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। 9 तारीख का आपका भागीदारी रहेगा सर? 9 तारीख को हम लोग अपना बैनर लगाएंगे, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम हमारा बैनर रहेगा और हमारे साथी लोग भी उनका साथ देंगे जी। कंधे से कंधे मिलाकर उस आंदोलन में, उस जुलूस में हम साथ देंगे। ये थे मान्यवर TR बंजारे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा से। हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर लीडर जो बिलासपुर के हैं। मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 9 जून को जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में ये आंदोलन छेड़ा गया है कि हम रैली करेंगे और रैली के बाद हम ज्ञापन देंगे पूरे देश में जिस प्रकार मसीहों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो बिलासपुर के जनता के साथ किस प्रकार के आप समर्थन में आगे आएंगे? कैसा आपकी संगठन ताकत होगी सर? हम मसीह मूल निवासी हैं इस देश के, और हमें संविधान पूरा आजादी देता है, अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का खुले रूप से पालन कर सकें। और हमें कोई भी ऐसी व्यवस्था जो आज इस देश पे हावी होना चाहता है, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, चाहे कोई भी ऐसी संगठन जो हमारी एकता को या हमारे मीटिंग को या हमारे आराधना को रोकना चाहता है, तो हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इनका विरोध करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि 9 तारीख को जो रैली निकलेगा, मसीह समाज उसमें बढ़ चढ़कर, और जितने भी हमारे सहयोगी मूल निवासी लोग हैं जो हमें साथ देंगे, हम उनका पूरा समर्थन लेंगे, उनका सहयोग लेंगे, और हम अपने प्रदर्शन को पूर्ण रूप से जग जाहिर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे अधिकार को कोई संविधान के अनुसार जो हमें मिला है उसे कोई छीन नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी बहुत जोश में हैं और 9 जून को जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा रैली और ज्ञापन का जो कार्यक्रम तय किया गया पूरे देश भर में, और बिलासपुर तैयार है? क्या आप लोग तैयार हैं बिलासपुर? 9 जून को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। साथी अग्रेसिव हैं। धन्यवाद, आप सब हमारे वीडियो के साथ जुड़े और आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। थैंक यू।